ओके, सो ए के कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं 0,0, राइट, and from there we have to find first coordinates of b and c. Okay, and then we have to find shortest possible distance from town a to c. फिर हमें a से c से shortest possible distance find करना है. So let us see this now. Okay, so first a is at 3 kilometer west of b. ठीक है, तो let us plot this coordinate axis first, फिर वहां से हम a b c को plot करने की कोशिश करते हैं. So this is our coordinate axis, right? Suppose this is our axis x, x dash, this is y, y dash, right? Now question में आपको बोला है कि O is your A, right? A is at 0 0, तो exactly origin ही आपका A हो जाएगा, right? A 0 0. Now A is at 3 kilometer west of B, right? अगर आप B को center में रखें, so this is north, south, east, west. So A is here. So A is at 3 kilometer west of B. So definitely B is at 3 kilometer east of A. So A के right hand side में हमें B मिलेगा. B should be here, such that your distance between A and B should be 3, right? 3 kilometer. तो ये आपका 3,0 होना चाहिए. क्या B वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? पहले B क्लियर, फिर हम C पे जाते हैं. ओके, now C is at 4 kilometer north of B. ओके, नॉर्थ मतलब हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? बी के अप साइड, राइट, परपेंडिकुलर. तो अगर आप बी के अप साइड परपेंडिकुलर यहाँ से मैं जाऊंगा अबाउट 4 किलोमीटर. ओके, सो सपोज दिस इज 4 किलोमीटर डिस्टेंस. सो डेफिनेटली यहाँ पे जो मुझे पॉइंट मिलेगा दैट शुड बी पॉइंट सी. ओके, अब यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे थोड़ा लाइन का इश्यू है, तो आप इसी को मान ले. ठीक है, थोड़ा ये सो ऐसा मान लो कि लाइन बी से ही शुरू हो रही है. सो दिस इज योर पॉइंट सी. ओके, चलो, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये लेंथ है आपकी 4 यूनिट, 4 किलोमीटर. ओके, तो इसको आप इस तरफ एक्सटेंड करेंगे वाई एक्सिस पे, तो ये वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस मिलेगा? 4. तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 4. ओके, सो फर्स्ट वो लोग वही पूछ रहे थे व्हाट विल बी योर कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी. तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी विल बी 3,0, योर फर्स्ट आंसर, and coordinate of C will be 3,4, your second answer. Okay, now they are asking that find the shortest possible distance from town A to C. चलो, A to C का shortest possible distance find करना है, मतलब डेफिनेटली क्या फाइंड करना पड़ेगा? बोलो, A और C को कनेक्ट करो. तो अगर आप A और C को कनेक्ट करोगे, दिस इज योर पॉइंट A. वहां से आप लाइन ड्रॉ करोगे, C को कनेक्ट करोगे, दिस इज योर पॉइंट C. सो इजंट इट योर, दिस इज योर AC, राइट? ये आपका AC हो जाएगा. Please give me some response. Okay. चलो, अब यहाँ से AC कैसे फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स? A to C का शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस मतलब ऐसे ही जाना है. दिस इज 3, दिस इज 4. वेरी गुड. ओनली वन वे इज देयर, पाइथागोरस थ्योरम. So by using Pythagoras theorem, AC square equal to AB square plus BC square. Now we have to find this AC. What is AB? 3. What is BC? 4. 9 plus 16, 25. So what will be A in C? AC आपका हो जाएगा 5. Shortest possible distance between A and C. Is it clear? चलो क्वेश्चन 2 देखें. चलो बोलो, क्वेश्चन 2. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट A ऑफ x, y फ्रॉम ओरिजिन. चलो, कोई भी पॉइंट है A ऑफ x, y, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है, तो अभी अपने हाथ में कौन सा पॉइंट लेना है? सो लेट अस टेक इट ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, काम आसान हो जाएगा. ओके, so suppose this is our point on first quadrant. Okay, this point is A
of x comma y. इसका x coordinate है x, y coordinate है y, and this is our origin, that is 0 comma 0. This is our x axis, this is our y axis. चलो बोलो कैसे फाइंड करेंगे? ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. ओके, तो जो अभी हमने किया वही सेम मेथड कर सकते हैं, isn't it? Please give me some response. Okay, yes, हाँ, तो वही सेम मेथड हम करेंगे. ओके, सो व्हाट वी विल डू नाउ इज, राइट, हमें ओ ए फाइंड करना है, राइट? व्हाट इज आवर एम? वी हैव टू फाइंड ओ ए. ओके, ओके, चलो ये ओ ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? अब हम ए से प्रोजेक्शंस पहले ले लेंगे, ठीक है? सो अगर आप ए से एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हो, सी इफ यू ड्रॉ एनी परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू एक्स एक्सिस, ओके, सो एज्यूम कि ए से ही ड्रॉ किया है, राइट? सो अगर आप ए से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो और वो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो विल अज्यूम दिस इज एनी वन पॉइंट फर्स्ट. ओके, तो नाउ सी ओवर हियर. So suppose we can assume this as any point. You just assume that this point is B. Okay, let us take this point is B. तो B का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? A का x कोऑर्डिनेट जो x है वही होगा x, 0, right? So and this will be a right angle triangle. So in triangle OAB, angle B is 90. So from Pythagoras theorem, OA square will be equal to OB square plus AB square. So therefore OA square is equal to OB square. OB square मतलब x minus 0 whole square x square plus AB square, that is y minus 0. See, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका x, isn't it? चलो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? y. So it is plus y square. So implies OA is under root x square plus y square. Right, this is exactly called distance formula. जब नेक्स्ट क्लासेस में जाके पढ़ोगे 11 12th में, राइट, जब आप 11 12th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करोगे तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ से स्टार्ट होगा, विच इज कॉल्ड योर डिस्टेंस फॉर्मूला. सो हियर OA इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज आवर फाइनल आंसर. और यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए प्लस माइनस का सेंस नहीं आएगा, इट विल बी ऑलवेज प्लस. ओके, चलो
हाँ, बी आप वाई एक्सिस पे भी ले सकते हैं, नो इश्यू। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्स और वाई मिलेगा। चलो क्वेश्चन 2 के बाद नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। In question 3, they are telling that find the distance between points x1, y1 and x2, y2. This is interesting question. So here we are having 2 points x1, y1 and x2, y2. Note the expression obtained in the above question for distance between x1, y1 and x2, y2 is known the distance formula, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला। ठीक है, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, इट इज वन एडवांस क्वेश्चन। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो। तो रैंडमली 2 पॉइंट हम पहले लेंगे x1, y1 एंड x2, y2। ठीक है, फिर उसके बेस पे से हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, समझना। So these are our coordinate axes for this question. Okay. This is x, this is y. Okay. So first we will assume that आपके दो points x1, y1 और x2, y2 हैं कहीं भी. Okay. So नहीं 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 चंदन, ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे नहीं होगा, राइट? अब समझो यहाँ पे, अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर होता तो ही स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होता और x प्लस वाई आता, राइट? यहाँ पे स्क्वायर इंडिविजुअली है, इंडिविजुअली तो कैंसिल नहीं होगा, राइट? होल स्क्वायर होना चाहिए, तो ये चीज ध्यान रखो। अगर यहाँ पे x प्लस वाई होल स्क्वायर होता, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होता, तो उसका आंसर आपको ये मिलता x प्लस वाई। इसका आंसर x प्लस वाई नहीं होगा। सो एवरीवन क्लियर विद दिस? इसमें ध्यान रखना, ठीक है? ऐसा मत लिख देना जल्दी जल्दी में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल एंड विल गेट दिस। ओके, ना नहीं कैंसिल होगा ही नहीं, वही तो समझा रहा हूँ, इंडिविजुअली कैंसिल होगा ही नहीं। कितनी बार आपको समझाया कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस बी है या स्क्वायर के अंदर a प्लस बी है तो उसे आप इंडिविजुअली दे ही नहीं सकते, इट इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट बी। कितनी बार समझाया है? ओके, वो आप दे ही नहीं सकते। तो इसमें जितने भी डाउट्स हैं पूछ लो, और राइट, इंडिविजुअली आप कभी नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? अगर बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो ही आप इंडिविजुअली कर सकते हैं, राइट? नहीं तो नहीं। हाँ, चलो आप समझो यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन दो पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। सपोज दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट, दिस पॉइंट इज a x1 y1, दिस इज अवर सेकंड पॉइंट, दिस इज अवर पॉइंट x2 y2, राइट? और जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम है लाइन का, हम पहले लाइन प्लॉट कर देते हैं फिर पॉइंट्स डालते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद लाइन वो पॉइंट्स पे प्लॉट नहीं हो रही है। ओके, सो सपोज दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, राइट? एंड ये दो पॉइंट्स आपके यहाँ पे हैं। ओके, योर फर्स्ट पॉइंट इज, this is your first point which is a of x1 y1। okay, so this is your b point which is your x2 y2। is it clear? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। चलो अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समझना। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा यहाँ नीचे तक, और इन द सेम वे मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, राइट? मतलब जो एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे जाना चाहिए, लाइक दिस, and this should go towards this y-axis। okay, ना अब सपोज यहाँ पे this is perpendicular to y-axis, this is perpendicular to x-axis, this is your point C। ठीक है, नो सॉरी, दिस इज योर पॉइंट C, इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, तो C का x कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट्स? जस्ट टेल मी, C का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? यस, इट इज सिमिलर टू स्लोप कंसेप्ट। ये B का कोऑर्डिनेट x2 है तो C का कोऑर्डिनेट भी x2 होगा, राइट? x कोऑर्डिनेट सेम होगा। ओके,
नाउ सी का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? सी का वाई कोऑर्डिनेट जो ए का वाई कोऑर्डिनेट है वही होगा y1, इजंट इट? देखो सी का वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंस देखना है, ये डिस्टेंस हमें ए से मिल जाएगा, y1 है। सी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंस देखना है और ये डिस्टेंस x2 हो जाएगा, ठीक है, और डेफिनेटली ये भी आपका राइट एंगल होगा। ओके, सो इन ट्राइंगल ABC angle C is 90 degree, so we can apply Pythagoras theorem over here. So by Pythagoras theorem, right, from Pythagoras theorem what we can conclude over here, that AB square is equal to BC square plus AC square. Now therefore चलो AB square हमें फाइंड करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। BC, चलो B और C के बीच का डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी। ये B और C वाला डिस्टेंस है, सोचो B और C का डिस्टेंस क्या होगा? देखो दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है। यहाँ से अगर आप B को प्रोजेक्ट करो y एक्सिस पे, ठीक है, ये B को प्रोजेक्ट करो y एक्सिस पे, तो ये पूरा ओरिजिन से इतना डिस्टेंस y2 होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका ओरिजिन है 0,0, क्योंकि B का y कोऑर्डिनेट y2 है, इसलिए ये पूरा डिस्टेंस y2 हो जाएगा। C का y कोऑर्डिनेट y1 है, तो ये डिस्टेंस y1 हो जाएगा। यस, वेरी गुड। तो अगर ये पूरा डिस्टेंस y2 है, ये पूरा डिस्टेंस y1 है, तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जो डिस्टेंस आपका BC है, जो मुझे फाइंड करना है, ये डिस्टेंस कितना होगा? y2 minus y1, isn't it? So this is your y2 minus y1. Okay, so BC आपका होगा y2 minus y1 whole square. So what about AC? In the same way यहाँ पे C से हमने देखा ये डिस्टेंस x2 है, A को नीचे प्रोजेक्ट करो तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका x1। अब पूरा डिस्टेंस x2 है, ये डिस्टेंस आपका x1 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? वेरी गुड, x2 minus x1, तो वही तो डिस्टेंस यहाँ पे होगा, x2 minus x1। ओके, सो AC is x2 minus x1 whole square। और ये आपको क्या मिला? ए बी स्क्वायर। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपने डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव कर ली। सो देयरफॉर योर ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अगर एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिख रहे हैं, सो इट इज x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? राइट, शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? So question number 4, determine if the points A 1 comma minus 5, B 1 comma 1, C minus 3 comma minus 2 are collinear without plotting them on graph। चलो प्लॉट, ग्राफ में प्लॉट के बिना आपको चेक करना है वो कोलिनियर है कि नहीं, और हिंट दी गई है 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन हो तो वो हो जाता है। ओके, हाँ, देयर इज फॉर्मूला फॉर क्वेश्चन 4 एंड देयर आर सो मेनी फॉर्मूला एंड डिफरेंट वेज फॉर क्वेश्चन 4। ठीक है, तो विदाउट प्लॉटिंग देम ऑन ग्राफ आपको करना है, तो कैसे करोगे? सोचो, आपको ऐसा दिखाना है, राइट, दैट, बट ये तो क्वेश्चन, हाँ, ओके, क्वेश्चन 3 में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव कर ली। चलो क्वेश्चन 4 में आपको ये दिखाना है कि ये सब कोलिनियर है, कैसे दिखाओगे? सो हियर दिस आर 3 पॉइंट्स, A 1 minus 5, B 1 1, C minus 3 2। तो समझो यहाँ पे, हाँ, ये तो फॉर्मूला आ गई ना, ये तो मैंने बोला दिस इज कॉल्ड योर डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर 2 पॉइंट्स। ओके, अगर 2 पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, सो दिस इज कॉल्ड योर डिस्टेंस फॉर्मूला। वही सेम चीज अब मैं यहाँ पे करूंगा, समझना। अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन में है ए बी एंड सी, तो यहाँ पे मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ ए बी प्लस बी सी आपका एसी होगा? हियर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, इजंट इट? अगर 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं तो कोई भी 2 का डिस्टेंस आपके तीसरे डिस्टेंस जैसा होगा, राइट? सो लेट अस अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला हियर एंड लेट अस ट्राई टू फाइंड ए बी बी सी एंड ए सी, या किन दोनों का डिस्टेंस सेम हो रहा है। सो फॉर ए ऑफ 1 comma minus 5 and B of 1 comma 1, if I find distance AB, so AB is equal to your under root x1 minus x2 whole square, that is 1 minus 1 whole square, x2 minus x1 आपका 1 minus 1 हो जाएगा,
plus y2 minus y1 whole square, that is 1 minus minus 5, that is 1 plus 5 whole square. Is it clear? Just formula मैंने x1 1 और x2 y2 की वैल्यू रख दी. So therefore your AB will become 1 minus 1 is 0. So under root 0 square plus 5 plus 1 is 6 square. Under root 6 square, that is 6. So therefore AB equal to 6. इसी तरीके से अब मुझे BC और AC फाइंड करना है. So if I find BC over here, so BC is equal to under root x2 minus x1. BC के लिए -3 minus 1 plus y2 minus y1, y minus 2 minus 1 is equal to under root -3 minus 1, that is -4 whole square, -2 minus 1, that is -3 whole square. So 4 square is 16, 3 square is 9, under root 25, which is equal to 5. So therefore BC मुझे मिल गया 5, AB है मेरा 6. अब मुझे फाइंड करना है जस्ट AC. तो AC के लिए आपकी फॉर्मूला क्या होगी? व्हाट इज योर x1 एंड x2? x1 इज 1, x2 इज -3, तो ये आपका हो जाएगा -3 minus 1 होल स्क्वायर. y2 इज -2, y1 इज -5, तो आपका हो जाएगा -2 plus 5 होल स्क्वायर. नाउ -3 minus 1 होल स्क्वायर वो आपका हो गया अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 5 minus 2, that is 3 square, which is equal to under root 16 plus 9, 25, which is also 5. So here AB is 5, AC is 5, AB is 6. So right, कोई भी आपका क्या कोई मिस्टेक हुई क्या? C is -3 -2, हाँ तो सही है ना, तो वो -3 -1 होगा एंड -2 plus 5 होगा. राइट, हमें यही चेक करना है ना ये कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर और नॉट, तो वो नहीं है. राइट, नहीं, हमें हमें अगर क्वेश्चन में नहीं बोला होता तो हम डेफिनेटली ग्राफ प्लॉट कर लेते, ठीक है, पर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला ही नहीं है. ठीक है, सो अगर यहाँ पे आप कोई एक दो छोटे डिस्टेंस सम करोगे, सो हियर BC plus AC, it is equal to 5 plus 5, it is equal to 10, it is not equal to AB. दो कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस का सम नहीं है, so therefore they are not collinear. Okay. Is it clear? Okay, therefore they are not collinear. Shall we move to next question? नहीं, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज नहीं करना है. ग्राफ में प्लॉट करना की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में बोला गया है. स्लोप छोड़ दो ना, स्लोप अलग क्वांटिटी है, स्लोप अलग टर्म है, वो क्लास 11 12 में पढ़ना है. ठीक है, स्लोप के बारे में भूल जाओ फिलहाल. चलो सी ओवर हियर. नहीं तो अच्छा स्लोप आप वो अभी डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे ना फाउंडेशन में, इसलिए स्लोप स्लोप कर रहे हैं. ठीक है, स्लोप की फॉर्मूला अलग होगी, y2 minus y1 by x2 minus x1. Now see over here, if a is 1, -5, b is 1, 1, c is -3, -2. Okay, अच्छा फिजिक्स में पढ़े. ओके, सो आपको कोलिनियर होने के लिए AB plus BC इक्वल टू AC होना चाहिए. ओके, सो फॉर AB plus BC इक्वल टू AC होने के लिए मतलब कोई भी दो का सम तीसरे के सम जैसा, कोई भी दो का सम तीसरे जैसा होना चाहिए. सो हमने सभी पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया. अब डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं? विद दिस डिस्टेंस फॉर्मूला, AB इक्वल टू अंडर रूट x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर. तो इसकी मदद से आप फाइंड करोगे तो AB BC और AC आपको मिल जाएगा. सो वहां से आप चेक कर सकते हो, अगर किसी दो का सम तीसरा हो रहा है तो वो हो जाएगा. चलो, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5. So in question 5, find the value of y for which the distance between points 2, -3 and 10y is 10 units. अब सब की जगह डिस्टेंस की फॉर्मूला यूज करनी है. So find the value of y for which distance between p of 2, -3 and q of 10, y is 10 units. Distance 10 है, मतलब pq equal to 10 है. Right. So let us apply distance formula over here. So in this question they are telling that pq equal to 10. Right, what is the formula of distance between p and q? Under root x2 minus x1 whole square, that is 10 minus 2 whole square, plus y2 minus y1 whole square. Y is y,
मीन्स y2 is y, y1 is -3, so it is equal to pq, pq is 10. ओके, तो यहाँ पे अंडर रूट है, उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, सो इम्प्लाइज, और नहीं तो अंदर पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 - 2 इट इज 8 स्क्वायर प्लस y पाई प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10. नाउ स्क्वायर रूट उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इम्प्लाइज 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर. ओके, implies 8 square is 64 plus y plus 3 whole square equal to 10 square is 100. चलो अब ये 64 उधर जाएगा तो -64 हो जाएगा, implies y plus 3 whole square equal to 100 minus 64 which is equal to 36. अब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट होगा, तो y plus 3 will be equal to प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 36, और स्क्वायर रूट 36 आपका होता है 6, तो प्लस और माइनस 6. तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, y plus 3 equal to 6 और y plus 3 equal to -6. तो y हमें यहाँ पे मिलेगा 6 - 3, दैट इज y हमें मिलेगा 3, और y हमें मिलेगा -6 - 3, y हमें मिलेगा -9. खत्म, राइट. सो इन दिस क्वेश्चन बस वही पूछ रहे थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स p and q is 10 units. ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. पता चला ये क्वेश्चन नंबर 5? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. क्वेश्चन नंबर 6, राइट. एडवांस क्वेश्चन है इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ. a प्लस बी होल स्क्वायर लगा के फिर आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करना पड़ेगा, पर a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 -36, तो वहां पे, हाँ वहां पे भी मिलेगा ना, सेम वैल्यू मिली होगी 3n - 9, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से. वैष्णवी. क्वेश्चन 6, find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. Okay, so हमें x-axis का एक point find करना है. which is equidistance, हाँ वो लिख सकते हैं यशस, which is equidistance from 2, -5 and -2, 9. So suppose ये 2, -5 है पॉइंट A आपका, -2, 9 है आपका B. अब जो x एक्सिस का पॉइंट है उसको एज्यूम करो वो P है, और वो x एक्सिस पे तो उसकी स्पेशलिटी क्या होगी, उसका y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट एज्यूम करो कि स्मॉल a है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन दिस क्वेश्चन, this point is equidistant from these 2 points, so PA should be equal to PB. Implies PA कैसे फाइंड कर सकते हैं, अंडर रूट y2 - y1 whole square, x2 - x1 whole square, so x2 - x1 that is 2 - a या a - 2 whole square plus y2 - y1 0 - -5 that is 0 + 5 whole square is equal to PB, under root x2 - x1 whole square a plus 2, right, whole square plus y - y1 whole square 0 - 9 whole square. ओके, तो दोनों जगह अंडर रूट है, दोनों जगह स्क्वायर कर लेते हैं, तो दोनों जगह से अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ आपका बचेगा a - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यहाँ आपका बचेगा a + 2 होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, क्योंकि -9 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर ही हो जाएगा, बोथ आर सेम. ओके, नहीं डायरेक्ट आंसर लिखो तो चलेगा ना, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है. सो देयरफॉर अब यहाँ पे आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे. तो a स्क्वायर - 4a + 4 a - 2 होल स्क्वायर का एक्सपेंशन प्लस 25 इक्वल टू a स्क्वायर + 4a + 4 प्लस 9 स्क्वायर 81. तो a स्क्वायर दोनों जगह से कैंसिल, +4 + 4 कैंसिल, -4a इधर आ जाएगा तो +4a हो जाएगा, तो 4a + 4a प्लस 81 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 25 - 81. ओके, सो 4a + 4a विल बिकम योर 8a, तो 4a + 4a आपका हो जाएगा 8a will be equal to 11 - 5 6 नेगेटिव में, और ये आपका हो जाएगा 7 - 2 5, 8 इक्वल टू -56, so a इक्वल टू 7 8 is 56 और माइनस, so a इक्वल टू -7. this will be your answer. okay, let us go to next question. see, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये सारी चीजें ऊपर से जा रही होंगी, कुछ पता नहीं चल रहा होगा, तो इग्नोर. अगर कुछ स्टूडेंट्स को सारी चीजें ऊपर से जा रही है तो इग्नोर, ये सारी चीजें एडवांस हैं, दिस इज नॉट एनसीईआरटी, ये सारी चीजें एडवांस है. नाउ प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स, और इसीलिए मैं इसको रिपीट भी नहीं कर रहा हूँ,
prove that 5 comma minus 2, 6 comma 4 and 7 comma minus 2 are vertices of an isosceles triangle. ओके अभी अगर आइसोस्केल्स ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो डेफिनेटली अब मैं इसके लिए हमको हिंट दे रहा हूँ, राइट? व्हाट इज योर हिंट? कि आपको सारे डिस्टेंस फाइंड करने हैं. यू हैव टू फाइंड ए बी, यू हैव टू फाइंड बी सी, यू हैव टू फाइंड ए सी. आइसोस्केल्स ट्रायंगल का मतलब क्या है? एनी टू साइड्स शुड बी सेम. तो इन फ्रॉम दिस थ्री साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी, कोई भी दो साइड आपकी सेम होगी, राइट? तो आपको इधर दिखाना है कि एनी टू साइड्स आर सेम ओवर हियर एंड थर्ड साइड इज डिफरेंट, राइट? तो ये जिसको घर से करना है वो ट्राई कर सकते हैं. चलो, let us see next question. Question number 8. In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C, and D as shown in figure below. Shalini and Shreya walk into the class, and after observing 4 minutes, Shalini asks Shreya, "Don't you think A, B, C, D is square?" Shreya disagrees. Now find which of them is correct. ठीक है? तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है, राइट, मतलब प्लेसेस A, B, C, D के, अगर आप उसे ऑब्जर्व करें तो आई कैन नॉट ड्रॉ होल चेक बॉक्सेस हियर, बट एटलीस्ट आई कैन प्लॉट दिस थिंग्स कि ए के जो आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो 3,4 होगा, इजंट इट? ए का कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,4. देन बी आपको दिया है, इट शुड बी 6,7. सी आपको दिया है 9,4 एंड डी आपको दिया है 1,6 और 6,1, सॉरी x6 ने y1. चलो आपको देखना है कि यार क्या ये स्क्वायर बन रहा है. चलो, वन वे इज स्क्वायर बनने के लिए आपके पास क्या प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट, आपका ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, बट सारी साइड सेम है, उससे ये नहीं पता चलेगा ना कि वो स्क्वायर है, राइट? सारी साइड सेम तो रोम्बस की भी होती है. दूसरा आपको देखना पड़ेगा कि सारे एंगल 90 है, बट सारे एंगल 90 तो हम चेक नहीं कर पाएंगे यहाँ पे. एंगल ए इक्वल टू 90, एंगल बी इक्वल टू 90, एंगल सी इक्वल टू 90, एंगल डी इक्वल टू 90, वो तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, राइट? और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर? एसी और बीडी के बारे में आप क्या बोल सकते हो? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर? सेम, राइट? डायगोनल आपके सेम होने चाहिए, राइट? क्योंकि रोम्बस के डायगोनल आपके सेम नहीं होंगे, बट इसके डायगोनल आपके सेम होंगे. तो ये स्क्वायर है कि नहीं, उसके लिए आपको 6 चीजें चेक करनी पड़ेंगी. यू हैव टू फाइंड 6 थिंग्स, राइट? यू हैव टू फाइंड 6 डिस्टेंस. यू हैव टू चेक ए बी, बी सी, सी डी, ए डी एज वेल एज ए सी एंड बी डी. जब ये सारी 6 चीजें सेम हो जाएंगी, मतलब दिस 4 शुड बी इक्वल टू ईच अदर, दिस 2 शुड बी इक्वल टू ईच अदर, सो फ्रॉम देयर यू कैन कंक्लूड दैट यस इट इज स्क्वायर. एंड अगर वो नहीं हो रही तो नो इट इज नॉट स्क्वायर. ठीक है? तो ये भी आपको होमवर्क से करना है. ये आसान करने के लिए आपको मैं 2 चीजें बता रहा हूँ, ए सी एंड बी डी आपको फाइंड करके दे रहा हूँ. तो ए सी यहाँ पे क्या हो जाएगा समझो, y कोऑर्डिनेट आपका 4 है, तो डायरेक्टली x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो, 9 माइनस 3 6, तो यहाँ पे आपका AC हो जाएगा 6. चलो BD, अब BD का देख लो, तो BD में आपका हो जाएगा x कोऑर्डिनेट सेम, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो, 7 माइनस 1 6, सो BD इज इक्वल टू आल्सो 6. फिनिश. इज इट क्लियर? ओके. बाकी AB BC CD ED वो आप घर से कर लेना, ठीक है? AB BC CD ED. ओके चलो, अब एक चीज वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, राइट, जो मुझे विकास बोल रहे थे. क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? सो सी हियर, क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड ऑन एक्स एक्सिस वन पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, राइट? तो अगर वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो डेफिनेटली उसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, एंड एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट में कुछ भी एज्यूम कर रहा हूँ ए. अब वो ए और बी से इक्विडिस्टेंस है, तो पी ए शुड बी इक्वल टू पी बी, राइट? सो wait, I'm unmuting you. Chandan is also having some doubt. So it is under root a minus 2 whole square plus 0 plus 5 whole square equal to under root a plus 2 whole square plus 0 minus 9 whole square. So it is a minus 2 whole square plus 5 square equal to a plus 2 whole square plus 9 square. Simplify करोगे तो ये a square 4 cancel. So we'll get 4a equal to, or 8a equal to 25 minus 81, that is 56 minus. So a आपको मिलेगा -7. Is it clear? Okay. क्वेश्चन 8 में चंदन को कुछ पता नहीं चला, ठीक है? तो क्वेश्चन 8 में आपको ये दिया गया है चंदन की
एक क्लास में 4 पॉइंट्स यहाँ पे बैठे हैं, 4 स्टूडेंट्स मतलब वो यहाँ पे सीटेड है, 1 इज एट A.34, 1 is at B.67, third is at C.94 and fourth is at D.61. Okay, obviously distance formula विकास, right? Now अब आपको यहाँ से ये पूछा गया कि ये प्रूव करो कि ये स्क्वायर है या चेक करो ये स्क्वायर है या नहीं। तो स्क्वायर चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि उसकी सारी साइड सेम होनी चाहिए, सब लेंथ सेम होनी चाहिए, राइट? स्क्वायर मतलब ये सारी साइड सेम होनी चाहिए, AB शुड बी इक्वल टू BC शुड बी इक्वल टू CD शुड बी इक्वल टू DA। बट सारी साइड तो रोम्बस की भी सेम होती है, और अगर सारी साइड रोम्बस की भी सेम होती है तो स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या है? तो एक तो सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, बट 90 डिग्री यहाँ पे चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि हर बार पाइथागोरस चेक करना पड़ेगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि उसके डायगोनल्स, स्क्वायर के डायगोनल्स सेम होते हैं बट रोम्बस के डायगोनल्स सेम नहीं होते। तो हम यहाँ पे एक तो सारे साइड्स चेक करेंगे कि वो सेम है या नहीं, और दूसरा क्या चेक करेंगे कि उसके डायगोनल सेम है या नहीं। तो डायगोनल मैंने डायरेक्टली फाइंड कर दी, राइट? डायगोनल आपका कॉमन सेंस है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला से ही फाइंड करें, पर ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे दिखाया कि ये डायगोनल आपका डायरेक्ट 6 6 हो जाएगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप चेक करें। ओके, नाउ और डाउट्स आपके क्या है? याशिला का एक डाउट है, यशस बोल रहे हैं कि सर इफ वी फाइंड एवरेज ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट्स एंड इट्स ऑपोजिट कोऑर्डिनेट्स देन इट विल बी अ स्क्वायर। नहीं, वो पैरेललोग्राम होगा यशस, राइट? क्योंकि वो आपका मिड पॉइंट मिल रहा है। इट विल प्रूव दैट कि आपके कोऑर्डिनेट्स जो है, राइट, वो आपके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा प्रूफ होगा, तो वो पैरेललोग्राम प्रूफ होगा। यस याशिला, योर डाउट? सर एक्चुअली अभी हम स्क्वायर के हम डायगोनल्स चेक कर रहे हैं ना सर, कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट। पर डायगोनल्स तो पैरेललोग्राम्स के भी इक्वल होते हैं, तब तो हमें फिर से साइड को भी चेक करना है। नहीं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, राइट? डायगोनल सिर्फ दो क्वाड्रिलेटरल के इक्वल होते हैं, दोज आर रेक्टेंगल एंड